और ये है मेरी आज की साड़ी। जैसे कि माँ स्कंद माता को ग्रीन कलर पसंद है, तो आज मैंने ग्रीन निकाला है। हम डाल देते हैं तुलसी में और अपने जौ में जल। ये देखिए कितने अच्छे जौ हो गए हमारे। ये बिल्कुल हल्का सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो वैसे तो इसको रेत में अगर आप बोए ना तो ये बहुत अच्छे से बोए जाते हैं, बट यहाँ रेत मिलना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मैंने रेत में तो नहीं बोए हैं। मैंने तो नॉर्मल जो यहाँ मिट्टी मिलती है उसमें ही बोए हैं ना। और देखिए कितने अच्छे हो रहे। जय मैया मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। जय अम्बे रानी तेरी जय जयकार, माता रानी तेरी जय जयकार। पहाड़ा वाली जय हो, माँ शेरा वाली जय हो, माँ नैना वाली जय हो, माँ ज्वाला देवी जय हो। तेरी जय जयकार अम्बे तेरी जय जयकार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज 5वां नवरात्रा है जो माँ स्कंद माता का होता है। तो चलिए अब इसकी भी कथा कर लेते हैं और मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताती हूँ कि हम ये नवरात्रा क्यों मनाते हैं। जितना मुझे पता है उतना बताऊंगी, तो प्लीज़ सुनिए। अगर अच्छा लगे देखिए। नवरात्रों के आज हम 5वें दिन पर पहुँचे हैं। इसका मतलब आज 5वां नवरात्रा है जो कि हम माँ स्कंद माता को समर्पित करते हैं। चलिए आपको ये भी बता देती हूँ कि आज के दिन जो है स्कंद माता को हरा रंग बहुत पसंद आता है, तो आज मैंने हरा रंग पहना है, आप देख सकते हैं। और फिर यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप जो कलर कहा गया है वही पहने, पर अगर पहनते हैं तो अच्छा लगता है। और तो बस अपने मन की सब श्रद्धा है, माँ कुछ भी कीजिए बस अच्छे मन से कीजिए तो सब पूर्ण करती हैं। जय स्कंद माता की। स्कंद माता का मैं आपको अर्थ बताती हूँ। स्कंद मतलब कार्तिकेय जी और माता मतलब माँ, तो मतलब कार्तिकेय जी की माँ मतलब पार्वती माँ। तो चलिए आज आपको मैं इसके आगे की कहानी सुनाती हूँ। स्कंद माता माँ का नाम कैसे, इस नवरात्रे का जो नाम है ये स्कंद माता के नाम पर कैसे पड़ा आपको बताती हूँ। हुआ ये कि जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कहानी में कि राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो शिव और पार्वती जी को नहीं बुलाया था, तो अब पार्वती जी सती हो गई थी। अब हुआ ये कि जो दैत्य था ताड़कासुर, वो उस टाइम पर बहुत उग्र हो गया था और उसने देवताओं को जीना मुश्किल कर दिया था। देवता लोग बहुत परेशान हुए कि क्या किया जाए, किंतु उसको वरदान ये था कि उसको सिर्फ शिव और पार्वती के जो पुत्र है वो मार सकता है। अब तो ये हो नहीं सकता क्योंकि पार्वती जी तो सती हो गई थी, क्या किया जाए। वो सब लोग विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी से कहा कि भगवान बताइए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा देखो इस परिस्थिति के जितने भी मैं कहूँ कि किसके ऊपर इसका आरोप लगाना चाहिए वो सारे देवता लोग हैं। क्योंकि अगर आप उस टाइम जब राजा दक्ष ने आपको बुलाया था आप ना गए होते शिव जी के बिना, तो माँ जो है सती नहीं होती और आज ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। तब सब लोगों ने उनसे बहुत अनुनय विनय किया कि बताइए हम क्या करें, इसका क्या उपाय है। तब उन्होंने कहा कि माँ पार्वती जो सती का रूप में है उनका जन्म हो चुका है, आप लोग उनके पास जाकर अनुनय विनय कीजिए। अगर वो मान गई और उनने शिव जी को पति के रूप में वर लिया तो बस सारा काम हो जाएगा। तो सारे देवताओं ने कहा कौन जाएगा। तब नारद जी ने कहा कि मैं जाता हूँ और मैं माँ पार्वती से जाकर बात करूँगा। माँ पार्वती के पास नारद जी गए, उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया और जब उन्होंने इतना अनुनय विनय किया तो माँ जो है वो मान गई और उन्होंने हज़ारों वर्ष की तपस्या की। और उस तपस्या का परिणाम ये हुआ कि उनकी जो शिव जी जो थे वो उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और दोनों का विवाह संपूर्ण हुआ। दोनों की जब ऊर्जा मिली तो इससे एक बहुत बड़ा सा गोला बना। वो जो गोला था ना वो कार्तिकेय का रूप था, पर वो जो ऊर्जा का गोला था उसको अग्नि देवता को सौंपा गया कि आप इसको ले जाकर सर्वनाथ झील के अंदर ले जाइए, उस जब तक इसमें से बीज नहीं निकल आता इसको वहीं रखिए। पर उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि अग्निदेव उसे संभाल नहीं पाए। उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की, गंगा माँ ने उस बीज को अपने पास लिया और सर्वनाथ झील के अंदर लेकर गई और वहाँ उन्होंने डाल दिया। अच्छा, अब माँ पार्वती ने देखा कि ये तो मेरा बीज है, तो उन्होंने भी क्या किया, माँ का जननी का रूप लिया और उन्होंने वहाँ उसकी देखभाल की। और उसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही संस्कारी और बहुत ही विद्वान माने गए हैं।
जब कार्तिकेय जी कहते हैं बड़े हुए ना तब उन्हें सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास भेजा गया पढ़ने के लिए। ब्रह्मा जी से पहले दिन जाकर उन्होंने कहा मुझे ओम का अर्थ समझाइए। ब्रह्मा जी ने 12,000 श्लोकों में ओम का वो समझाया, अर्थ समझाया, बट उनको संतुष्टि नहीं हुई। फिर वो शिव जी के पास गए, उन्होंने शिव जी से ओम का अर्थ पूछा। शिव जी ने 12 लाख उनमें श्लोकों में उनको ओम का अर्थ समझाया, तब भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। फिर वो अपने आप ही पढ़े और 12 करोड़ श्लोकों को जब उन्होंने पढ़ा तब उन्हें संतुष्टि। कार्तिकेय जी इतने ज़्यादा विद्वान, इतने बुद्धिमान, इतने विवेकशील और इतने आज्ञाकारी थे कि सारे देवताओं ने मिलकर उनके सेनापति के रूप में चयन किया और अपने अस्त्र शस्त्र उनको दिए, अपनी विद्याएं, अपनी कलाएं उनको दी, जिससे कि उन्होंने ताड़कासुर का वध किया और देवताओं को ताड़कासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। स्कंद माता, स्कंद मीन्स कार्तिकेय जी और माता मतलब माँ, मतलब कार्तिकेय जी की माँ या माँ पार्वती। तो ये स्कंद माता का अर्थ है। और इस नवरात्रे को अगर किसी को भी संतान का कोई भी, भगवान ना करे, कोई दुख है या कोई चिंता है या कोई परेशानी है, तो कहा जाता है स्कंद माता का पाठ करें। माँ सबकी कामनाओं को पूर्ण करती हैं और सबकी संतान, सबके बच्चों को बहुत अच्छा भाग्य और बहुत आशीर्वाद देती हैं। तो बस माँ का नाम सब जपिए। जय माता दी, जय माता दी। जैसे माता के पुत्र कार्तिकेय जी थे, वैसे ही हम सब लोगों के बच्चे भी ऐसे ही रहें और ईश्वर की कृपा से सब ऐसे ही हैं। जय माता की। होप आप लोगों को आज की कथा भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता दी लिख दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जो कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए तो फिर कल दोबारा से आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी। अपना ध्यान रखिए सब लोग। जय माता दी, जय साईं राम।